जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज हम अपनी खत्म कर देंगे फार्माकोग्नोसी की सेकेंड यूनिट, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। वो क्या होगा? प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में हमने सारे टॉपिक कवर अप कर लिए थे। कंजर्वेशन ईटीसी मतलब संरक्षण ऑफ मेडिसिनल प्लांट, कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट ईटीसी हम सब कुछ कवर अप कर चुके हैं। बस हमारा जो टॉपिक बचा था वो था प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, आज हम ये भी कवर कर लेंगे, हमारी सेकेंड यूनिट समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन को एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। अगर एग्जाम में आपको फाइटो हार्मोन्स के नाम से क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब है कि आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में लिखना है, और प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपको जैसे मेनली ऑक्सिन, जिब्रेलिन और एबिस्किस एसिड, एथाइलिन एंड जिब्रेलिन होते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन्स होते हैं। तो इनमें में से आप किन्हीं चार को इजीली एक्सप्लेन कर सकेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। प्लांट्स हार्मोन्स आर केमिकल्स। अब चूंकि हार्मोन्स है तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में भी पाया जाता है एंडोजीनस सब्सटेंस, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ईटीसी वगैरह होते हैं, तो हमारे एक केमिकल ही होते हैं। तो वैसे प्लांट में भी पाया जाता है हार्मोन्स, जो कि एक प्रकार का केमिकल है दैट रेगुलेट प्लांट ग्रोथ। जो क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, उसके डेवलपमेंट को। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए कि आपकी बॉडी में इंसुलिन है। ठीक है, वो भी एक प्रकार का हार्मोन है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारे मतलब फाइटो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे प्लांट में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? प्लांट में ग्रोथ करवाते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं, सेल डिवीजन करवाते हैं, रूट का फॉर्मेशन करवाते हैं। जैसे आप डंठल काट के उसको लगा देते हैं तो उसमें रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सब कैसे होता है? प्लांट हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, जो कि प्लांट के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड कंट्रोल दियर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। और उनके जैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैसे? जैसे उनकी ग्रोथ हो गई, उनके स्टेम की कितनी मोटाई होगी, उनकी जड़ कहाँ तक फैलेंगी, उसमें जो फ्रूट लगेंगे वो कितने दिन में पकेंगे, या पेड़ में पका मतलब जो वो फल होगा वो आपको कच्चा अच्छा लगेगा या उसको पकाया जाएगा तब अच्छा लगेगा। तो ईटीसी हमारे प्लांट हार्मोन के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसमें इस वीडियो में मेनली हम पढ़ेंगे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेस, एबिस्किस एसिड एंड एथाइलिन के बारे में। ठीक है, जिसमें से हम एबिस्किस एसिड, एथाइलिन है जो थोड़ा शॉर्ट टर्म में पढ़ेंगे, बाकी तीनों लॉन्ग टर्म में पढ़ेंगे, तो ये 7 नंबर में हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो पहला हमारा क्या है? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या है? इंडोल डेरिवेटिव है। अब इंडोल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी में, जब हम ट्रिप्टोफेन को ट्रिप्टोफेनेज के उपस्थिति में जब हम उसको रिएक्शन करवाते थे तो वहाँ पर हमारा इंडोल का फॉर्मेशन होता था। तो वही है इंडोल फॉर्मेशन। मतलब ये क्या होता है? ऑक्सिजन जो होते हैं हमारे इंडोल डेरिवेटिव होते हैं, जो क्या करते हैं कि जो प्लांट की लॉन्गिट्यूडल, मतलब लॉन्गिट्यूडल का मतलब क्या है कि जैसे एक ऐसे एक प्लांट है, ठीक है, तो उसकी यहाँ से शाखा, यहाँ तक शाखा, यहाँ तक इसकी मोटाई, यहाँ मोटाई कितनी लंबे दूर में फैलेगा, ऊपर वाला नहीं, मतलब ये साइड वाइज जैसे कितने दूर में फैलेगा, इसका कितना मोटा होगा, जड़ इसकी कहाँ तक जाएगी। ठीक है, ये सब ऑक्सिन अपने अंडर में लेता है, जो क्या करता है? कंट्रीब्यूट टू द लॉन्गिट्यूडल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मतलब जो प्लांट की लॉन्गिट्यूडल ग्रोथ होती है, मतलब साइड वाइज देशांतर रूप से जो होती है, उनकी ग्रोथ को ये रेगुलेट करता है या कंट्रीब्यूट करता है, या सीधा समझ में लीजिए कि उसको मैनेज करता है। द मेजर अकरिंग नेचुरली ऑक्सिन्स, मतलब जो हमारा नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स है, जैसे हमारे प्लांट है वो जो नेचुरली बनाते हैं, मतलब खुद में बनाते हैं, सिंथेटिक नहीं होती, हमारे लेबोरेटरी में नहीं प्रिपेयर की होती है, उनको क्या बोलते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑक्सिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एपेक्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स। मतलब अगर हमको लेबोरेटरी में इसकी सिंथेसिस करनी है तो हम एपेक्स मतलब रूट के एपेक्स से और शूट से हम उसकी सिंथेसिस कर सकते हैं। दियर प्रिकर्सर एमाइनो एसिडिक, मतलब जो इसमें एमाइनो एसिड पाया जाता है वो क्या होता है? ट्रिप्टोफेन, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। एंड इन सिंथेसिस, मतलब ऑक्सिन के सिंथेसिस के लिए जो सबसे मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, एलिमेंट है, वो क्या है? जिंक। जिंक क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि यूज किया जाता है अपने मानव शरीर को भी, मतलब एक हिसाब से मतलब कि उसको डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। एक समझ लीजिए कि एक मल्टीविटामिन के तौर पे आपके लिए काम करता है। सेम इट इज वो हमारे पौधे के लिए भी या मेडिसिनल प्लांट के लिए भी एक मल्टीविटामिन की तरह काम करता है। और जिससे क्या होता है कि इंडोल जो एसिटिक एसिड है, मतलब जो हमारा ऑक्सिन है, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सिंथेसिस होता है इनसाइड द प्लांट। ठीक है, अब इसका जो ऑक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मतलब कि ये करता क्या है, तो ये क्या करता है? डीएनए से इंटरेक्ट कर जाता है। किसके डीएनए से? प्लांट के डीएनए से। प्लांट का डीएनए कहाँ पाया जाता है? प्लांट के सेल में पाया जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है।
तो जब वो डीएनए से जाके इंटरेक्ट करेगा क्या ऑक्सीजन, तो क्या करेगा प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारी प्रोटीन्स होती है चाहे वो ह्यूमन बॉडी में हो या प्लांट सेल में हो कहीं भी हो, तो उसका मेन वर्क क्या होता है कि आपके ग्रोथ को करेगी, मतलब ग्रोथ को तेजी से बढ़ाएगी एंड आपका डेवलपमेंट, मतलब जैसे कहते हैं कि आपको प्रोटीन एक्स की जरूरत पड़ती है, जैसे बहुत लोग थकान महसूस करते हैं, ठीक है, या छोटे बच्चे होते हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, जैसे बूस्ट पीते हैं, बॉर्नवीटा पीते हैं, तो उस वो सब क्या करते हैं कि जो आपके अंदर प्रोटीन्स पाई जाती है उसको इंडक्ट करते हैं, मतलब कैटालिस्ट करते हैं, मतलब कहने का क्या है कि उनको बढ़ावा देते हैं कि आपकी ग्रोथ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं या आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ताकत बनाए। तो ठीक है, तो वही प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, जब ऑर्गेन्स हमारा डीएनए के साथ जाकर इंटरेक्ट कर जाता है तो हमारा प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन क्या करता है हमारे सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, मतलब सेल की जो ग्रोथ होती है जैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन, ल्यूकोप्लास्ट का फॉर्मेशन, साइटोप्लास्ट का फॉर्मेशन ईटीसी वो करता है, एंड उसके डेवलपमेंट, मतलब उसमें सारी सारी सुविधाएं उसको देखता है, मतलब एक हिसाब से कह दीजिए कि उसका लालन पोषण करता है। ठीक है, फंक्शन इसका क्या है, जैसे हमको जो हमारा दिया गया है सिलेबस में वो क्या है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन और फंक्शन को अगर हम चाहे तो दोनों इकट्ठा करके लिख सकते हैं, कोई समझ नहीं पाएगा कि क्या फंक्शन है क्या एप्लीकेशन है। तो इसका क्या इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम, मतलब जस्ट मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन का काम होता है क्या होता है लॉन्गिट्यूडल, मतलब उसके जो देशांतर इस टाइप के होते हैं, मतलब उनके जो साइड वाइज मतलब स्टेम हो गए, जड़ हो गए, उसकी डाल हो गई, तो इनके सबके ग्रोथ में ये काम करता है। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में पाया गया या सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाए तो जो स्टेम की लेंथ होती है वो बढ़ जाएगी अपवार्ड में। देन क्या करेगा इनहिबिट द रूट डेवलपमेंट, ये रूट के डेवलपमेंट में अगर रूट की डेवलपमेंट नहीं रोकी जाएगी तो मतलब एक पेड़ जितना बड़ा होता है उतनी ही उसकी बड़ी अगर रूट भी चली जाएगी तो पता चलेगा कि भाई वहां पर कोई दूसरा पौधा उग ही नहीं पाएगा, बहुत लंबी रूट चली जाएगी। मतलब जैसे एक पेड़ यहाँ पर है, इसकी ग्रोथ यहाँ तक हुई और पता लगा जड़ हमेशा बढ़ती रहती है, तो जड़ यहाँ पर आ गई तो इसने के बीच में कोई भी प्लांट डेवलप ही नहीं होगा क्योंकि उसकी जड़ ही रह जाएगी। तो क्या करते हैं रूट को इनहिबिट करता है बट प्रमोट ग्रोथ ऑफ लीव्स, लेकिन जो उसकी पत्तियां होती है उनके ग्रोथ को ये क्या करता है प्रमोट करता है, मतलब जो उनके जो पत्तियों को बढ़ावा देता है कि आप और बड़े हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, बरगद का पेड़ देखा होगा, महुआ का पेड़ देखा होगा, ठीक है, उन सब में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। जब आप कभी महुआ की जड़ खोदेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो उनका रूट का डेवलपमेंट होता है वो उतना अधिक विकसित नहीं होता, लेकिन जो उसकी पत्तियां होती है वो बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, उसी महुए की पत्ती का हम लोग पहले उसमें खाना खाते थे। ठीक है, ये तो अलग की बात हो गई। देन क्या होता है प्रोड्यूज फ्रूट, मतलब उसमें क्या कहते हैं अगर ऑक्सीजन का काम क्या होता है कि जो हमारे प्लांट हम जैसे आम लगाया, ठीक है, तो आम में फ्रूट को प्रोड्यूस करना इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, अगर उसमें पॉलिनेशन नहीं भी हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सिनामन होता है, तो सिनामन में क्या होता है कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया नहीं होती है और पॉलिनेशन की प्रक्रिया ना होने के बावजूद भी उसमें फ्रूट्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके टाइप्स होते हैं, जैसे इसका स्ट्रक्चर है नेचुरल में हमारा मिलता है, जैसे जैसे इंडोल एसिटिक जैसे IAA, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये हमारी एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है, और हमारी एक पायरॉल रिंग लगी हुई है और CH2COOH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमारा लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है इंडोल एसिटिक एसिड, और ये हमारा पूरा क्या है इंडोल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है एसिटिक एसिड है। ठीक है, अगर हम सिंथेटिक की बात करें जो हम अपने लैब में प्रिपेयर करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और जिसका नाम क्या होता है इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, बेंजीन की रिंग हमारा पायरॉल रिंग और एबिस्किस एसिड जो हमारा मतलब सॉरी जो एसिटिक एसिड का एक ग्रुप हमारा यहाँ पे लगा हुआ होता है जिसको क्या कहते हैं, अब यहाँ पे CH3 3 बार है, CH2 3 बार है, तो इसका मतलब ब्यूटाइड मतलब ब्यूटारिक एसिड हो जाएगा। अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, दे आर यूज्ड एज सेलेक्टिवली हार्बिसाइड, मतलब जब हम इसकी कंसंट्रेशन को हायर कंसंट्रेशन में यूज करेंगे तो ये क्या करेगा हार्बिसाइड है। हार्बिसाइड का क्या मतलब होता है कि ये जर्म्स को किल करेगा। एंड वुड विड किलर एट एग्जाम्पल के फॉर पे 2,4-D, ये हमारा एक मतलब क्या कहते हैं कि एक हमारा फर्टिलाइजर नहीं हार्बिसाइड का एग्जाम्पल जो कि कीड़े मकोड़ों को काम मारने के काम आता है। दे आर यूज्ड टू इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ रूट ऑन आइसोलेटेड लीफ ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जांपल धतूरा, मतलब पत्तियों पर रूट कैसे जमाया जाता है इसके 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 लिए ये काम करता है कि कभी कभी देखते हैं कि पत्तियों में भी रूट जमाते हैं या एक प्लांट में दूसरे प्लांट का पौधा उग जाता है, तो वो किस वजह से होता है हमारे इन्हीं ऑर्गेन्स की वजह से होता है।
उसके बाद जैसे हमारा आईबीए, आईबीए का मतलब क्या होता है, इंडोल थ्री ब्यूटारिक एसिड, जो कि हमारा एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। यूज किया जाता है प्रोमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ रूट, मतलब रूट के डेवलपमेंट में फ्रॉम द कटिंग ऑफ स्टेप। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपने घर पे सहतूत का पेड़ लगाते हैं या अड़हुल के डंठल लगाते हैं या गुलाब के डंठल लगाते हैं, तो उसके आप डंठल लगाते हैं उसमें जड़ कैसे आ जाता है? उसमें जड़ इसी की वजह ऑक्सीजन की वजह से आता है। मतलब जब उसे स्टेम को कट करके अपने जमीन में खुदाई करके उसको गाड़ देते हैं तो वहाँ पर हमारा स्टेम बन जाता है। तो उसी किसके कारण होता है? इंडोल थ्री ब्यूटारिक एसिड के कारण होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंकोना, ठीक है। देन हमारा सेकंड जो हमारा हार्मोन्स आता है, फाइटो हार्मोन्स आता है, वो क्या है? जिब्रेलिन्स। और जिब्रेलिन्स का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि हमारा अधिकतर क्या करता है ये कि मतलब इलोजिनेशन करता है। मतलब जैसे क्या कहता है कि जैसे फ्लावरिंग होते हैं या आप देखते होंगे कि वहाँ पे शाखाएं निकल गई है, मतलब जैसे पीपल के पेड़ पे देखेंगे, बरगद के पेड़ पे देखेंगे तो वहाँ पे शाखाएं बहुत सारी ऐसे ऐसे निकली रहती हैं, ठीक है, जिसको बवर कहते हैं। तो उनमें सबसे ज्यादा काम करता है कि ये पेड़ को फैलाने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसका, इस हार्मोन्स का यूज। तो जिब्रेलिन्स वाज आइसोलेटेड बाय जैपनीज फिजियोलॉजिस्ट, मतलब जो जिब्रेलिन्स है उसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था किसके द्वारा? जैपनीज फिजियोलॉजिस्ट कुरोसोवा, मतलब जो कुरोसोवा एक जापानीज फिजियोलॉजिस्ट का नाम है। और कहाँ से किया था इन्होंने? फंगस से। उस फंगस से क्या नाम था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई, फाउंड इन राइस प्लांट में, जो कि राइस प्लांट में पाया गया था, ठीक है। जिब्रेलिन्स आर टेट्रासाइक्लिक इंडोजिनस कंपाउंड, मतलब ये साइक्लिक होता है। कैसा साइक्लिक होता है? टेट्रासाइक्लिक होता है। अभी स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं जैसे ये हमारा क्या है? टेट्रा, 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो गया? टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड हो गया। और इंडोजिनस होता है व्हिच कंट्रीब्यूट टू इलोजिनेशन ऑफ इंटरनोड्स मतलब जो हमारी पेड़ होते हैं, मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जो उनके शाखाएं निकली होती है उनमें क्या कहते हैं? एलोजिनेट कर जाता है, मतलब बढ़ावा देता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां पे अपनी ग्रोथ कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप उसका फैलाव कीजिए। एंड फ्लावरिंग इन प्लांट्स, और प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है, फूल आते हैं, इन्हीं के कारण होते हैं। किनके कारण? जिब्रेलिन्स के कारण। तो उसका ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिबेन। जिबेन को क्या कहते हैं? जिब्रेलिन्स कहा जाता है, ठीक है। देन इसका जो हमारा प्रोड्यूस इन रूट टिप्स, मतलब ये जो जहाँ जहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है, कहाँ? रूट में होता है, रूट टिप्स में होता है, शूट टिप्स में होता है, लीफ में, पत्तियों में होता है, बड्स में होता है, मेच्योर फ्रूट्स में होता है, ठीक है। तो 40 गिबरेलिन्स इन ग्रीन प्लांट, मतलब हमारा जो ग्रीन प्लांट होता है उसमें 40 जिब्रेलिन्स पाए जाते हैं, और जबकि 10 जिब्रेलिन्स हमारे फंगस में पाए जाते हैं। ये आपके जीपेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो पूछ सकता है कि आपके जो हरे पौधे होते हैं या ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें कितने जिब्रेलिन्स पाए जाते हैं, तो आपका आंसर 40 होगा। और अगर फंगस में पूछ रहे तो आपका आंसर 10 होगा। इसी में बहुत लोग गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। देन इसका हमारा साइटो, मतलब जो हमारा ये जिब्रेलिन्स है उसका हमारा एप्लीकेशन क्या है? तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लीफ साइज इन द प्लांट, मतलब जो हमारे प्लांट की पत्तियां होती है उनकी जो साइज होती है उनको बढ़ा, मतलब साइज में इंक्रीज कर देता है। स्टिमुलेट सीड जर्मिनेशन, मतलब सीड जर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? कल्टीवेशन, मतलब जो हमारा सीड उगता है उसको जल्दी उगाने की कोशिश करता है, मतलब स्टिमुलेट कर देता है उसकी स्पीड को। जैसे कोई अगर सीड है वो 3 दिन में मतलब इलोजिनेट होगा, मतलब कहने का क्या है कि ऊपर आएगा, मतलब क्या करेगा? भूमि से ऊपर आएगा। तो ये क्या करेगा? उसको 1.5 दिन में करवा देगा। एंड फ्लावर प्रोडक्शन, और फ्लावर के प्रोडक्शन में इन प्लांट्स लाइक रोजेस, ठीक है। सेक्स डिफरेंशिएशन, मतलब इनमें जो लिंग होता है, मतलब क्या है कि जैसे कौन सा मेल है क्या फीमेल है, ठीक है, इसके आधार पे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो हमारा मेल वाला प्लांट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फ्लावरिंग ज्यादा हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिब्रेलिन। तो वही सेक्स डिफरेंस है इन फ्लावर कैन बी अचीव्ड बाय जिब्रेलिन्स इन हायर कंसंट्रेशन, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ मेल फ्लावर्स इन मोर क्वांटिटी। मतलब अगर ये हमारे मेल में, अगर मेल फ्लावर है, कोई भी हमारा मेल फ्लावर है, ठीक है, तो उसमें जो फ्लावर होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेल फ्लावर है। ये किसकी वजह से होता है? जिब्रेलिन्स के। वही फीमेल फ्लावर में क्या होगा कि उसमें जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। किससे? आप तो यहाँ पे पता चल गया कि जिब्रेलिन्स से हम सेक्स डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। देन आता है जिब्रेलिन्स इनहेंस द सुक्रोज कंटेंट इन शुगर केन, मतलब जो गन्ना होता है उसका जो मीठापन होता है वो जिब्रेलिन्स के कारण ही ज्यादा होता है। जैसे हमारे गांव में भी पाया जाता है कि जो गन्ना बहुत ज्यादा मीठा होता है, ठीक है, वो मीठा क्यों होता है? हमारे कंटेंट क्या क्या होता है, मतलब क्या? जिब्रेलिन्स उसमें अधिक पाया जाता है, ठीक है। देन हमारा जो थर्ड हार्मोन आता है, फाइटो हार्मोन आता है, क्या हमारा? साइटोकाइनेस। अब साइटोकाइनेस का जो मेन मेन काम होता है वो क्या होता है? सेल डिवीजन करना, मतलब प्लांट में सेल डिवीजन करना, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? 6 अमाइनो प्यूरिन डेरिवेटिव, मतलब अमाइनो प्यूरिन का ये हमारा डेरिवेटिव है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन, जो कि सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या जिम्मेदायक होता है। द फर्स्ट साइटोकाइनिन वाज आइसोलेटेड बाय
मतलब जो पहली बार साइटोकाइनिन का आइसोलेशन किया गया था वो मिलर के द्वारा किया गया था। और कहाँ से किया गया था? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए, मतलब स्पर्म के डीएनए से किया गया था। इसमें टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंथेटिक होता है, एक नेचुरल होता है। तो नेचुरल साइटोकाइनेस में क्या होता है? प्रोड्यूस बाय प्लांट, जो प्लांट के द्वारा खुद से प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड प्रमोट दिस सेल डिवीजन, मतलब ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। एंड इनहिबिट लीव सेंसेशंस, मतलब जो लीव की सेंसेशन होती है उसको ये इनहिबिट करते हैं और सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जियाटीन, आपने जियाटीन का नाम बहुत बार सुना होगा। तो अगर जियाटीन का हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारा कुछ इस टाइप से होता है। हमारी एक रिंग लगी होती है, वहां पर NH N लगा होता है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 OH, ठीक है। और हमारा एक पेंटासाइक्लिक रिंग लगी होती है जिसको बोलते हैं जियाटीन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा आता है सिंथेटिक साइटोकाइनिन, ठीक है। तो सिंथेटिक साइटोकाइनेस में क्या होता है? प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बर्ड्स, मतलब जो हमारे लेटरल बर्ड्स होते हैं उनके डेवलपमेंट को ये क्या करता है? हमारा प्रमोट करता है, मतलब इंडक्ट करता है। जैसे काइनेटिन, अब काइनेटिन का स्ट्रक्चर ये है हमारा, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करके इसको सीखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसको अच्छे से ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। अब साइटोकाइनेस के हमारे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉरी एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो साइटोकाइनिन व्हेन अप्लाइड ऑन इंडियन सिनम, मतलब जब साइटोकाइनेस हमारे इंडियन सिनम पे अप्लाइड की जाती है तो क्या होता है कि जब उसकी ड्राई वेट होता है, मतलब कहने क्या, उसको सुखाने के बाद तो उसका जो वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कंटेंट ऑफ दिस सूट्स एंड सेनोसाइड कंटेंट इन द लीफ। अब सेनोसाइड क्या है? जो हमारा सेना में पाया जाता है उसका बायोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट है सिन्नोसाइड। तो क्या होता है कि वहां पे सिन्नोसाइड की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है अगर हम साइटोकाइनेस से उसको ट्रीट करते हैं तो, ठीक है। साइटोकाइनेस व्हेन अप्लाइड ऑन ओपियम, अगर हम ओपियम के प्लांट में साइटोकाइनेस का यूज करते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज द कैप्सूल लेंथ, तो उसकी कैप्सूल की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, बट डिक्रीज एल्कोलाइडल कंटेंट इन द लीफ, लेकिन जो उसका एल्कोलाइडल कंटेंट होगा उसमें जो हमारा बायो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होगा या केमिकल्स होगा वहां पे कम हो जाएगा, ठीक है। देन आता है काइनेटिन वाज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सॉल्टन एंड ब्यूसर प्लांट ऑफ द धतूरा मेटालॉइड्स, मतलब जो काइनेटिन होता है वो रिस्पांसिबल होता है किसके लिए? सोलोटर ग्रोथ के लिए, मतलब जो उसकी ग्रोथ होती है उसके छोटेपन मतलब बौनापन के लिए। एंड ब्रूसर प्लांट ऑफ द धतूरा मेटालॉइड। देन जो हमारा चौथा आता है हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स क्या है? एथाइलिन, ठीक है। आप सिंपल टर्म में पढ़ें, आम की महक आती है वो एथाइलिन के कारण आती है, केले की महक आती है, सेब की महक आती है, किसी भी फल की या किसी भी पौधे में महक आती है वो हमारी एथाइलिन के कारण ही आती है। तो एथाइलिन में हमारा कौन सा पाया जाएगा? जो एथाइलिन हार्मोन से वो हमारा सीधा मतलब कि हमको महक आ रही है तो इसका मतलब वो वोलाटाइल गैसियस होगा, क्योंकि जब उसमें से गैस निकलेगी तभी हमको उसकी सुगंध आएगी, ठीक है। और एथाइलिन का यूज हम करते हैं मतलब जैसे आम को पकाने के लिए यूज करते हैं, केला को पकाने के लिए यूज करते हैं, किसी भी फल होता है जिसको पकाने के लिए हम एथाइलिन का यूज करते हैं, ठीक है। एथाइलिन इज एन एल्कीन, मतलब एथाइलिन जैसे नाम से आपको कंफर्म हो रहा है कि हमारा एल्कीन है। यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन जो हमारे डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, तो इसका मतलब क्या? हमारा एल्कीन है। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है C2H4 होता है। प्रेजेंट एट वोलाटाइल गैसेस कंपाउंड, मतलब ये वोलाटाइल गैसेस कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। अब वोलाटाइल गैसेस कंपाउंड क्या है? ये जब हम 4th यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पे सब कुछ आपको मिलेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, ठीक है, वोलाटाइल ETC आपको वहां पे मिलेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेंसिंग द सेंसेशंस एंड रिपनिंग ऑफ द फ्रूट, मतलब जो हमारी फ्रूट में महक होती है और जो उसकी परिपक्वता होती है, मतलब क्या होता है जल्दी पक जाता है, उसके लिए ये मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज फाउंड इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 ppm, मतलब जो हमारे फलों में मिलता है ये कितने कंसंट्रेशन में मिलता है? 0.1 ppm में। इन रिपिंड फ्रूट, मतलब जो पके हुए फ्रूट होते हैं उसमें, फ्रूट्स, मेच्योर फ्लावर्स में, स्टेम में, ट्यूबर्स में, रूट्स में, सीड्स में, ठीक है। एज एथाइलिन इज वोलाटाइल गैस, क्योंकि हम जानते हैं कि एथाइलिन एक वोलाटाइल गैस है। इट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ इथोफोन, मतलब इथोफोन क्या है? इथाइलिन रिलीजिंग हार्मोन है। एंड ग्लाइकोजाइम, ठीक है। तो अगर इथोफोन का हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो 2 कार्बन के साथ हमारा 2 हाइड्रोजन प्लस सीयर एंड एक फास्फोरस ग्रुप के साथ हमारा OH एंड डबल बॉन्ड O, ये हमारी बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया गया है। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है? यूज फॉर रिपनिंग ऑफ द फ्रूट, मतलब फ्रूट को पकाने के लिए इसका यूज किया जाता है।
इनहेंस द फॉल ऑफ लीव ऑफ एंड फ्रूट्स, मतलब उसमें जो इनहेंस मतलब क्या करते हैं, फॉल ऑफ लीव मतलब जो पत्तियों का गिरावट होती है उसको इनहेंस कर देती है, एंड फ्रूट्स को। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम स्वेलिंग, मतलब स्टेम के स्वेलिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो मोटापन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इट स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री, मतलब लेटेक्स वेटेक्स हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। जब हम पेड़ को किसी बाहरी सतह से मारते हैं तो उसमें से कुछ चिपचिपा पदार्थ मिलता है, उसी को लेटेक्स करते हैं। तो ये क्या करते हैं, मतलब एथाइलिन क्या करते हैं कि उसके जो स्टिमुलेशन, मतलब क्या होता है, जो एक्सक्रीशन होता है मतलब आउट होता है, उसकी ग्रोथ उसको बढ़ा देते हैं। एथाइलिन प्रोड्यूस फाइटो एलिजिन व्हिच ओवरकम एट द फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जो नेक्स्ट है ABA। ठीक है, ABA का मतलब क्या होता है, एबिस्किस एसिड। तो एबिस्किस एसिड इज अ सिक्विनोइड, मतलब सॉरी सेस्क्वेटर पिनोइड होते हैं ये, व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, कि जो क्या करते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं, मतलब उसको ड्वार्फ कर देते हैं, ड्वार्फनेस ला देते हैं। एंड आल्सो कंट्रीब्यूट टू देयर डोरमेंसी, और जो उनकी डोरमेंसी होती है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से, हमारी एक रिंग लगी हुई है, साइक्लो रिंग लगी हुई है। ठीक है, इसमें से हमारे CH3 तो ये आपको प्रैक्टिस करके बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इट वेज आइसोलेटेड फ्रॉम द फंगस, मतलब इसको आइसोलेशन किया गया था फंगस के द्वारा। उस फंगस का क्या नाम था, कोनोस्पोरा रोसिकोला। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन मोजेजेस, एल्जाई, फंजाई, ठीक है, डरमेंट सीड्स, बर्ड्स एंड लीव्स में ये प्रेजेंट होते हैं। अब इनका एप्लीकेशन क्या है, इन एक्वालाइटिक प्लांट लाइक लेमना। अब एक्वालाइटिक प्लांट जिसमें जिसमें हमारा क्या होता है कि वाटर कंटेंट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे सेब में वाटर कंटेंट होता है, चाहे वो एसिड फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, बट उसमें क्या एक्वालिटिक प्लांट्स होते हैं, मतलब उसमें वाटर कंटेंट पाया जाएगा, मतलब वो रसीले पदार्थ होते हैं। अब इसकी स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ पेरिनियल बर्ड्स व्हेन पोन ड्राइज अप, मतलब जब पोन्स हमारे होते हैं वो ड्राइज हो जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पेनिनियल बर्ड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक, दे दीज बर्ड्स रिगेन दियर एक्टिविटी, मतलब जो बर्ड्स ड्राई हो गई, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब उसको आप अगेन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये अपना फिर से वही स्वरूप धारण कर लेगी। ठीक है, फिर सेकंड एप्लीकेशन क्या है, ओनियन बल्ब्स एंड ट्यूबरसेस पोटैटो, जैसे आलू है, ठीक है, कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, मतलब लंबे समय के लिए। जैसे आलू स्टोर में आप क्या करते हैं, बहुत लंबे समय के लिए, या प्याज व्याज को आप देखते हैं कि बहुत लंबे समय के लिए स्टोर करके रख दिया जाता है, किसके कारण से, हमारे यही एबिस्किस एसिड के कारण से। बाई प्री हार्वेस्ट स्प्रिंग ऑफ द एबिस्किस एसिड। तो आपकी यहाँ पे सेकेंड यूनिट होती है समाप्त। आप कोई कमेंट करके मत कहिएगा कि सर ये सेकेंड यूनिट में आपने ये टॉपिक छोड़ दिया है, पूरा टॉपिक कवर अप हुआ है, वीडियो आपको मिल जाएगा, एंड जो नोट्स है वो जल्दी से जल्द मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। फॉर थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।